नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ रजी प्रहार सरना प्राप्ता के केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन है। और अभी सरहुल का भी महीना है, लेकिन कहें कि आदिवासियों के लिए जो सरना कोड की मांग है उसके लिए लेकर के एक मुहिम छेड़े हैं रजी प्रहार सरना प्राप्ता के लोग। उसी के तहत असम में भी हम लोग पहुंचे हैं। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि सरना सनातन एक है, और दूसरी तरफ जो रजी प्रहार सरना प्राप्ता के लोग हैं या संजय पाहन की जो टीम है वो इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना के मुहिम में चले हैं। इस बार सरना कोड लेके रहेंगे। तो हम संजय दा से जानते हैं कि सबसे पहले असम आने का उद्देश्य क्या है। दादा जोहर। जोहार। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को कल जो रजी खद्दी सरुल पर्व है इसके लिए सबको शुभकामनाएं। और पूरे राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से पूरे देश और विश्व, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जहाँ भी हमारे सरना धर्मावलंबी रहते हैं, सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अच्छे से मनाएं, स्वार्थ से मनाएं जी। दादा, झारखंड से आप दौरा करते करते बंगाल और अब असम पहुंच गए हैं, क्या मेन उद्देश्य है इसका? नहीं, ये तो लगभग सरना जन जागरण अभियान के तहत अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, ये हमारा जो राजी धर्मगुरु के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय कमेटी के द्वारा 27 फरवरी 2025 को ही, जब से जनगणना का निर्धारण हुआ था कि जातीय जनगणना होगा, धार्मिक जनगणना होगा देश में, तभी ये लक्ष्य रखा गया था कि पूरे भारत देश में जनजागरण अभियान चलेगा। उड़ीसा राज्य में ये खत्म हो चुकी थी। जहाँ जहाँ हमारे सरना आदिवासी हैं वहाँ पे हमारा प्रचार तंत्र के द्वारा और सभा सेमिनार करके, प्रार्थना सभा करके प्रचार किया गया। छत्तीसगढ़ में किया गया, आपका झारखंड में किया गया। उसके बाद जो है अभी ये अभी जो है 15 तारीख को हमारे डुअर्स और असम, मैंने उत्तरी बंगाल और असम का कार्यक्रम है। इसके तहत 15 तारीख को आपका जलपाईगुड़ी जिला के सदर प्रखंड में राजी धर्मगुरु मदन तिगा के द्वारा शुरुआत किया गया। और ये कारवां लगभग 1 अप्रैल 2026 को आपका दुर्गापुर में कार्यक्रम होगा और उसके बाद समाप्त होगा जी। ये जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, जैसे निशा और हो, तो उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग सरना कोड के लिए मुहिम छेड़ चुके हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि हम बार बार मैं बोलता हूँ कि पूरे विश्व में जो 7 महादेश है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, आप देखेंगे आप कि मानव निर्मित धर्म दर्शन जब से आई है तो प्रकृतिवादी जो मूल आदिवासियों का जो धर्म है उसमें काफ़ी आक्रमण हुआ। देखिए, हमारा जो पहान व्यवस्था, हमारा जो रूढ़िवादी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था और कर्मकांड, ये जो इतिहास है, चाहे वो द्रविड़ियन इतिहास हो, ऑस्ट्रिक इतिहास हो या मंगोलियन इतिहास हो, ये लगभग 70,000 80,000 साल वर्ष पुरानी है। और भारत में जो सनातन वाला इतिहास, जो निशा भगत क्या पढ़ के, निशा उरांव क्या पढ़ के इन लोग ने जो है, कोई तो आईएएस बन गया था, आईएएफएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, तो इनको ये नहीं मालूम है कि 4,500 पहले, 4,000 पहले ये सनातन जो है भारत में प्रवेश किया था। तो हमारा जो 70,000 साल पुराना, हमारा जो हम प्रकृति को पूछते हैं, आकृति को नहीं पूछते हैं। उसके बाद जो है हमारे जो रूढ़िवादी कर्मकांड जो है, इसमें हमारा लिंग भेद नहीं है, हमारे यहाँ दहन प्रजा नहीं है। और हमारा जो है ये प्रकृतिवादी जीवन शैली, जीवन से मरण तक जो कर्मकांड होते हैं, इसमें हमारे गांव वाले मिल के करते हैं। हमारे कबीलाई व्यवस्था के तहत अपना अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था है। हाँ, एक साथ रहने के कारण जब भी हमारी सांस्कृतिक में हो, हमारी धार्मिक में हो, हमारे सामाजिक में हो, हमारे आर्थिक में हो, जब भी आक्रांता आए, हमें चोट पहुँचाए। और चोट पहुँचाने के कारण बहुत लोग तलवार के डर से धर्म परिवर्तन किए, बहुत लोग लोभ लालच से धर्म परिवर्तन किए। अब ये लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को सब कहते हैं, इन लोग जो है अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ और के लिए जो है लोभ लालच से बहुत तरह की बात, बनाने वाली बात कह रहे हैं। इनको धर्म समाज से कोई बात नहीं है। इनको कैसे अपने रिजर्वेशन का फायदा लेके कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। साथ ही कभी इन्होंने सामाजिक धार्मिक काम में इन लोगों ने ना हमारा योगदान दिया कि कैसे हम एक विचारधारा को बचाए हुए हैं पूरे विश्व में। जैसे मैंने बताया, आज हमारा जो रूढ़िवादी विचारधारा, कर्मकांड, पर्व त्योहार, संस्कृति सब विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा आज से नहीं, आदि अनादि काल से हम लोग जो है अपनी विरासत को बचाए हुए हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक ये सरना की मुहिम है,
ये कारवां चल गया है और सारे लोग, पूरा विश्व, भारत का संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये प्रमाणित किया है अपने आदेशों से। अपने हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम में भी नहीं आते हैं, हम लोग आपके शरीयत कानून के अंदर भी नहीं आते हैं, हम लोग जो है आपके ईसाई लोग का जो कस्टमरी लोग उसमें भी नहीं हम आते हैं। हमारा अपना विधि विधान है, हमारा अपना कर्मकांड है, हमारा अपना जो कर्मकांड जो है आज नहीं, आदि अनादि काल से हर समाज में, चाहे माझी व्यवस्था में माझीराम है, नायकी है, गुडेत है और पूरा संथाल गांव को चलाते हैं। आपके मानकी मुंडा व्यवस्था में हमारे मानकी है और वो जो पूरा गांव को चलाते हैं। हमारा पढ़ा व्यवस्था में मुंडा और उरांव के पढ़ा व्यवस्था में हम लोग अपनी व्यवस्था में हमारे पाहन है गांव चलाने के लिए, पनभोरा है, महतो है। तो सारा गांव जो हम लोग खुद खुद आदि अनादि काल से चल रहे हैं। जब सृष्टि आरंभ हुआ था, जब मानव निर्मित धर्म दर्शन नहीं आए थे, ये तो 2000 में आपका ईसाई धर्म आया, 2000 साल पहले इस्लाम धर्म 1600 साल पहले आया और सनातन धर्म या हिंदू धर्म बोलिए या ब्राह्मण धर्म बोलिए, ये लगभग 3,500-4,000 साल पहले आया। हमारा कब का है? 70,000 साल, 75,000 साल पर। तो कहिएगा तो जो भी कर्मकांड होते हैं मानव जीवन में, आप जन्म से मृत्यु तक सब लोग का जो है कर्मकांड में सबका पानी लगता है, सब लोग विनती प्रार्थना करते हैं, सारे लोग जो है अपने इष्ट की आराधना करते हैं, सारे लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की अस्तित्व को ही आप कुठारघात करें, उनको मिटाने का प्रयास करें अपना निजी स्वार्थ के लिए। तो आज जो है जो भी इस तरह का बात कर रहे हैं, ये अल्पज्ञानी है, निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाने के लिए, कैसे हमको किसी दल का टिकट मिल जाए, इसके पूरा सरना समाज को वितर्घात करते हैं। और सरना समाज भी सजग हो रहा है। लोहरदगा की जनता, गुमला की जनता, झारखंड की जनता, सरना आदिवासी, इन सब जो भी अल्पज्ञानी हमारे समाज के जो नेत्री लोग जो ये सब उटक पुटक बयान दे रहे हैं, इनका घोर हम लोग विरोध करते हैं और जो है समय आने पे इन पे समाज पे विशेष जो है इन पे कार्रवाई करेगी। जी, सरना सनातन एक कहने वाले लोग के पीछे जो कह रहे हैं उनका उनका मंशा क्या है कहने के पीछे? व्यक्तिगत स्वार्थ। तो देखिए, हमारे पास ना देसी फंड ना विदेशी फंड, और हम लोग अपने संसाधन से हम लोग अपने समाज के बीच में जाते हैं और अपना विचार, अपने प्रकृतिवादी जो हमारा पुरखा का, जो आपका वीर विधु भगत जिसके लिए लड़ाई लड़े, सिद्धू कानू जिसको बचाने के लिए लड़ाई लड़े, चतुर्नाना भगत जिसको लड़ाई लड़े, तेलंगा खड़िया जिसके लिए लड़ाई लड़े, केली दई, सिंगी दई जिसके लिए लड़ाई लड़े, दुनिया झुनिया जिसके लिए लड़े, और जो भी हमारे महापुरुष है, तिलका माझी, सारे महापुरुषों का जो विचारधारा है, प्रकृतिवादी विचारधारा, अपनी रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था को बचाने की जो लड़ाई, उस लड़ाई को राजीपाड़ा सरना प्रांत सभा आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आज देखिए 2011 में तक जो लोग सजग थे, उन्होंने सरना धर्म कोड को अपने धर्म कॉलम में अंकित किया। यह आंदोलन एसीएस के ज़माने में भी एसीएस था। आपका रांची आदिवासी हॉस्टल से जो उलगुलान हुआ था, उसके कारण ये लगभग 50 लाख हुआ था। उसके बाद 2011 के बाद इन विगत 16 वर्षों में राजीपाड़ा सरना प्रांत सभा के द्वारा आज मेरे साथ उड़ीसा से आए हुए हैं, उड़ीसा बोल रहे हैं, त्रिपुरा, क्षमा करें, त्रिपुरा राज्य से आए हुए हैं हमारे वहाँ के प्रभारी, और जो इनका नाम है राजू राव जी। तो वहाँ भी प्रचार प्रसार हम लोग का राजू राव जी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा पूरा असम में जो है लगभग हमारे जो आदिवासी बहुल जो जिले हैं, सब जिले राजीपाड़ा सरना प्रांत सभा के जो हमारे धर्म प्रचारक धर्म प्रचारिका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस राज्य में 2011 में 325 लोग सरना लिखे थे, क्योंकि हम लोग प्रचार नहीं किए थे। और हमारे धर्म में क्या होता है, पाहन क्या होता है, अपना टेरिटरी के बाहर प्रचार नहीं कर सकता। मतलब एक पुजारी, जैसे हिंदू धर्म में एक पुजारी कहीं भटक के पूजा कर सकता है, लेकिन हम लोग में एक सीमाना होता है जो हमारे कानून में, जनजातीय कानून में, हमारे कबीलाई व्यवस्था में है। तो उस क्षेत्र के बाहर निकले नहीं। तो यहाँ जो लोग आए मानव निर्मित धर्म दर्शन के संपर्क में आकर, और बहुत सारे हमारे धर्म के कुरूवादी कर्मकांड में जो हमारे विधि विधान को बहुत सारे लोग जो है अतिक्रमण करके एक जैसा समान बना दिए हैं। इसी कारण जो है उनके बुद्धिजीवी 100 साल से इसी के लिए लड़ रहे हैं। तो आज जो है असम में हम लोग का लगभग राजीपाड़ा सरना प्रांत सभा ये लक्ष्य रखी है कि 30 लाख
25 लाख यहाँ पे करना है, और बंगाल में 30 लाख, 55 लाख हम लोग का यहाँ पे दोनों राज्य मिला के करना है। उसके बाद हम लोग झारखंड में पिछले जनगणना में लगभग 44 लाख थे, 40 लाख थे झारखंड में। इस बार की जनगणना में हम लोग उसको लगभग 60 से 70 लाख रखे हैं। तो इधर हो गया आपका 30 और 25 55, और झारखंड में लगभग 60-65, तो दोनों मिला के लगभग 1 लाख 1 करोड़ 10-20 लाख। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हम लोग लगभग 40 लाख रखे हैं। उसके बाद हम लोग उड़ीसा में रखे हैं लगभग हम लोग 40 लाख। तो लगभग, और नॉर्थ ईस्ट के राज्य बिहार, आपका यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश, तो पूरा मिला के हम लोग 2 करोड़ रुपए रखे हैं। हम लोग 5 करोड़ नहीं बोल रहे हैं, हमारी जो क्षमता है, हम लोग जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं वही को हम लोग जोड़ के बोले हैं। कई लोग दादा कह रहे हैं कि हम लोग 5 करोड़ इस बार लिखवाएंगे, और आप लोग 2 करोड़ की बात करें, तो आपका 2 करोड़ वाला लक्ष्य कहाँ तक पूरा हो पा रहा है? देखिए, जितनी चादर उतनी पैर फैलाना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं वो रांची कुआं के मेढक है, रांची में ही 2-4 गांव में काम करते हैं और रांची के ही लोग हैं। हम राजीपाड़ा सना साहब देख रहे हैं, साक्षात आप देख रहे हैं कि डुअर्स में जनसलाब उमड़ता है जब हमारे राज्य गुरु हमारा कार्यक्रम होता है। आप वीडियो देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, हर जिला में, हर प्रखंड में, हर गाँव में हमारा कमेटी है। आज आप आसाम देखिए, आसाम का ये जो भूमि है, ये जो है कोकराझार जिला का जो है, ये मागुर-बाड़ी खेल मैदान, देखिए लगभग कल यहाँ लाखों की संख्या लोग जुटेंगे, लाखों के लोग सुन के आ जाएंगे, और अपने प्रकृतिवादी जीवन दर्शन, जो कर्म कांड, और जो है हमारे वीर महापुरुषों, हमारे आजा आजी, हमारे पुरखे जो जीवन के सिद्धांत, उसकी व्याख्या को सुनेंगे। और हमारा जो खद्दी, हमारा राजी खद्दी माने सरहुल का जो कर्म कांड है, पूजा पाठ है, वहाँ किया जाएगा और हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाएगा लाखों व्यक्ति के द्वारा। तो हमारा संगठन निरंतर, आज नहीं, हमारे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, हमारा जो यात्रा शक्ति कुटा से हमारे कई धर्मगुरु हुए हैं, धर्म प्रचारक हुए हैं, जिनका नाम, जो अपना बैलगाड़ी से क्षेत्र में आया करते थे, भीखराम बाबा, सीताराम कुजूर बाबा, उसके बाद हमारे कार्तिक उरांव बाबा भी हमेशा आते थे प्रचार करने के लिए। उसके बाद अभी के टाइम में हमारे बंधन तिगा गुरु जी, तो और हमारे पूरा टीम, तो मैं पिछला 10 दिन पहले भी आया था। आने के बाद तो हम लोग मैंने पूरे भारत के शरण आदिवासियों को एक चटाई में, एक पटिया में, एक समूह में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे झारखंडी आदिवासी हो या फिर भील बिलाला गोंडी, वहाँ भी हम लोग का कार्यक्रम आगे जा रहा है। तो ये लक्ष्य जो हम लोग 2 लोग रखे हैं, ये निर्धारित हम लोग करके रखे हैं। और जहाँ तक हमारा संगठन है, संगठन की ताकत को आकलन करके ये हम लोग 2 करोड़ बोल रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया में, प्रचार प्रसार में अगर भील समुदाय, भिलाला समुदाय, गोंडी समुदाय, इन लोग अगर सहयोग कर दे तो हम लोग का जो है 5 करोड़ भी होगा। लेकिन जो कुआं का मेढक की तरह जो रांची में जिनका 2-4 गाँव में जो जिले हैं वो 5 करोड़ बोल रहे, ठीक है, 5 करोड़ होगा तो बहुत बढ़िया बात है। उनका भी आकलन, उनका भी जोश और खरोश से है। लेकिन हमारा जो ताकत, संगठनात्मक ताकत के अनुसार हम लोग 2 करोड़ रखे हैं, इसको हमें पूरा करने के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दादा, जिस तरह से कहें कि जो कोई भी पर्व होता है, जिससे आदिवासियों का सरहुल पर्व बड़ा पर्व होता है, आप अपने घर द्वार छोड़ के, राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में, इसका क्या कैसे देखें और क्या हम कहेंगे? तो देखिए, जब भी धर्म की उत्पत्ति हुई है, धर्म के प्रचार प्रसार हुआ है। आप ईसा मसीह के जो 12 शिष्य थे, जो हमारे देश में संत थॉमस आए थे, घर बार छोड़कर आए थे, आज से नहीं। आज तो मान लीजिए हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, मोबाइल है, आज हम डेली घर में बात कर रहे हैं। और हमारे भी गौतम बुद्ध, उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक सम्राट आए, फिर श्रीलंका गया, जापान गया, प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम धर्म का भी, उनका भी देखिए जो प्रचार प्रसार पूरा दुनिया में कैसे हुआ। तो धर्म का जो लड़ाई है बहुत आसान नहीं है। लोग आज जो है, आज जो भी उच्च वर्ग जो पहले से सभ्य थे, सिविल सोसाइटीज था, 100 साल 200 साल पहले अपने विचारधाराओं को धर्म के माध्यम से फैलाया और दुनिया को शासन करने के लिए अपना जो है पूरा सिस्टम को बनाया। तो आज जो है सरना आदिवासी, हमारा जो मूल है, सबसे ज्यादा कुटरघात या आक्रमण हमारी पुदा पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म पे हुआ है। हम ही लोग वो थे कि जो इधर किसी को इधर खींच लिया, किसी को इधर खींच दिया। लेकिन जब से हम लोग ने, या हमारे जो पुरखे ने, जब जो संभव हुआ, आर्थिक रूप से थोड़ा सा हम लोग संपन्न हुए, हम लोग का विचारधारा खुला और सोशल मीडिया के युग में हम लोग ने किताब पढ़ा, अपने पुरखों को जाना, तब जाके हम लोग राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा ये जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये देख के आप जो बताएं परिवार छोड़कर, लेकिन शांति मिलता है, एक मानव होकर
एक सरना समाज में रहकर, मैं पहान हूँ, मेरा भी दायित्व है। साथ ही हमारी धर्म बहनें, बहुत धर्म बहनें शादी तक नहीं की, अपना परिवार भी नहीं बसाई है, सरना का प्रचार प्रसार करती है। हमारे बहुत धर्म भाई लोग जो विवाह नहीं किए हैं, लेकिन गीत गोविंद सरना का प्रचार करते हुए अपने भूखे पेट बहुत लोग जान दे दिया। ये तो सरना रत्न है तो उरांव, हमारे वीरेंद्र भगत, हमारे परवीन उरांव दादा, हमारे कर्मा बाबा। तो सरना का भी जब इतिहास लगाएगा तो बहुत बलिदान से ये हूँ, तो ये त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन ये भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, सब लोग एकदम भाई की तरह, खून का रिश्ता है सबके साथ। हमारे साथ शिवचरण टोपो जी हैं, हमारे आसाम राज्य के उप उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। तो ये भी अपना घर जो है छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। इनका गिरी जिला भी नहीं, आपका जिला गिरी जिला क्या है? ग्वालपारा। कितना दूर है यहाँ से? इनका 100 करोड़ है। ये त्रिपुरा से आए हुए हैं। तो सारे पदाधिकारी आ गए हैं और विगत 8-10 दिन से यहाँ पे रहकर ये जो आप देख रहे हैं बृहद जो इसके लिए चंदा हो रहा है, इसके लिए हम लोग जो है बगान के यहाँ पे काम करने वाले, कोई 50 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपये चंदा देकर ये बृहद कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है, ऐसे ही धर्म का प्रचार होता है, ऐसे ही त्याग चाहिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी जनगणना 2 करोड़ सरना, हमें हमारे मन में संशय भी है कि जनगणना प्रपत्र जो आएगा आईपैड में जो आएगा, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के साथ जो आईपैड में कैसे हम लोग दर्ज कराएंगे। दर्ज किया है तो उसका जो मोबाइल नंबर में हमको रिसीविंग चाहिए। अगर मान लीजिए आप ही आए जनगणना कर्मी, अब मेरे घर आते हैं, घर आकर आप डालते हैं, तो उसमें आप क्या लिखे, क्या लिख कर चले गए, हाँ। ये तो संशय की स्थिति है ना। और हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो हमारे लोग जो है आपका लिखा हुआ को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज मांग सकेंगे कि नहीं सकेंगे, ये सब भी ट्रेनिंग हम लोग को देना है, ताकि हमारे साथ जो आदिकाल से अनादिकाल से जो धोखा हो रहा है। तो अंग्रेज के ज़माने में भी हम लोग के पास था, अपना धर्म था, लेकिन आज आज़ाद देश में हम धार्मिक गुलाम हैं। सब कोई बोलते हैं हम ईसाई हैं, कोई बोलते हैं हम हिंदू है, कोई बोलता है हम सनातन है, कोई बोलता है मुस्लिम है, कोई बोलता है हम बौद्ध है। मतलब आज़ाद देश में धार्मिक गुलाम की स्थिति बनी हुई है। बहुत दुखद बात है। और संविधान की धारा 25 भी बोलता है सभी लोगों को जो है धार्मिक पहचान के साथ जीने का अधिकार है, प्रचार प्रसार का अधिकार है। जनगणना कार्यालय का भी ये नियम है कि संख्या बल में जो ज़्यादा है उसे मुख्य धर्म में कॉलम में सूचीबद्ध करना है। वहाँ भी हमें धोखा मिल रही है। तो सारे विषय को लेकर समाज और राज्य में सरना प्रथा सभा लड़ रही है। साथ ही जो है आज असम राज्य और बंगाल राज्य में कैसे हमारी अनुयायी हमारे मूल धर्म, प्राकृतिक धर्म की ओर आए, इसके लिए निरंतर हम लोग का ये जो है सरना जन जागरण अभियान चल रहा है। लगभग ये 15-16 दिन का है। अभी हम लोग आसाम की धरती पे आ गए हैं। संजय दा, जैसे आपके मन में एक संशय है, उससे सभी लोग जो आदिवासी समाज के लोग खास करके हैं, उनको एक संशय है कि जब जनगणना होने का आईपैड लेके जब आएंगे तो हम लोग बोलेंगे ठीक है सरना लिखिए, लेकिन वो आईपैड में क्या लिख करके लोग जाएंगे। जैसे पहले भी होता था कि अगर आदिवासी है तो हिंदू में डाल के चले, जैसे लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, उसी के तहत अगर इस प्रोगंडा के तहत अगर आप आदिवासी कहे, सरना कहे और कुछ लिख के चला गया, तो इसके लिए कैसे लोग जागरूक करेंगे। खासकर आदिवासी समाज उतने कहें कि शिक्षित भी नहीं है कि वो कहें कि रिसीविंग दे के जाइए, इस वजह कैसे आप लोग काम करेंगे। देखिए एक चीज जान लीजिए आप, भारत देश में लगभग 1600 ईस्वी में मुगल आए, उन्होंने शासन किया। काफी वर्षों में उन्होंने मुगल ने मतलब एक एक करके आए। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, उससे पहले मुगल था। तो 300-400 साल शासन किया, 200 साल शासन किया। तो फिर भी हमारे जो मूल धर्म को मानने वाले लोग, जो पहान, हर गांव में पहान है, हर गांव में माझीराम है, हर गांव में नायकी है, तो वो रक्षक के रूप में काम किए। तो आज आप देखेंगे देश आजादी के बाद मैंने ये जो काल में जब से आक्रांता भारत आए, तो आधा मुस्लिम, आधा माने बिहारी जो आदिश कौम है, आधा मुस्लिम धर्म अपना लिए, चाहे वो कोई भी जो भी कारण हो। उसके बाद आप देखेंगे कि आधा बंगाली लोग जो है उन्होंने भी मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो बहुत आप देखेंगे कि बहुत पंजाबी लोग, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है, वसीम अकरम और जो क्रिकेटर वगैरह वो पंजाबी मुस्लिम है। तो बहुत मुस्लिमों ने, सिखों ने पंजाबी धर्म अपना लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया, और बहुत सारे लोग ने ईसाई धर्म भी अपनाया है। लेकिन आज भी इतने आक्रमणता आए देश में, लेकिन आदिवासी अन्य धर्मों में नहीं गए।
हमारा जो इतिहास आप देखेंगे, जो भी हुल हुआ है, ये हुल इसी के लिए हुआ है कि हम आक्रांताओं का शासन व्यवस्था में रहने का आदी नहीं थे, जंगल में रहते थे। चाहे वो आप वीर बुद्धू भगत को देख लें, उनपे उस जमाने में 1,000 रुपया का, उस जमाने में 1,000 रुपये का इनाम था। हमारे बिरसा मुंडा, उन्होंने भी नहीं मारा, आक्रांताओं की बात नहीं मारा, उस जमाने में उनपे 500 रुपये का इनाम था। कितना का था? 500। कांग्रेस सरकार के द्वारा वीर बुद्धू भगत पे 1,000 का इल्जाम था। और बिरसा का आंदोलन के 50-60 साल पहले, मैंने कितने बड़े वो आंदोलनकारी थे, और अंग्रेज लोग डर के मारे, मैंने 1,000 रुपया बिरसा मुंडा के से 70 साल पहले उनका आंदोलन चला। और बिरसा मुंडा का आंदोलन जब चला, इन पे भी 500 रुपये का आंदोलन था, इनाम था। उनको जो भी खबर करेंगे, इन पे 500 रुपया दिया जाएगा। तो आदिवासी जो है ना, जल जंगल जमीन और धर्म को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। आप देख रहे हैं ना, केवल पहुंचने की देर है, अच्छी बातों को पहुंचाने की देर है। तो आज राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा पूरे देश में हमारी जो जन्म से मृत्यु जो कर्मकांड है, हमारे जो पुरखे अजा आजी माने दादा दादी, हमारे दादा दादी, हमारे पुरखे का जो धर्म है, हमारे पुरखे का जो आपका सांस्कृतिक है, धार्मिक है, सारा जो कर्मकांड हम लोग बता रहे हैं, प्रवचन के द्वारा, भजन के द्वारा, गीत गोविंद के द्वारा जो पहुंचा रहे हैं, इसके काफी समाज सजग हो रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो कार्यकर्ता है पढ़े लिखे, हर गांव में 8, 10, 20, 50 लोग मैट्रिक पास, इंटर पास है, सबके पास मोबाइल है, उतना फ्रेंडली आजकल है मोबाइल के लिए। तो मोबाइल है, तो आज जो है जरूर जो है, अगर कोई प्रोपेगेंडा होगा, कोई धोखाधड़ी होगा, तो उसका प्रतिवाद जो है सरना समाज पुरजोर करेगी। और जो है, जो सरना है उसको आदर्श में अंकित करना ही पड़ेगा। जी, यहाँ से आप पूरे आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरहुल भी है। पुनः जो है अपने राजी खद्दी सरहुल की सबको शुभकामनाएं। और आने वाला दिन हमें हमारे समाज को स्थापित करना है, हमारे समाज को है बचाना है। और जो है आज पूरे विश्व में जो है मानव निर्मित धर्म दर्शन के द्वारा, चाहे हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें प्रोपेगेंडा के तहत उन्हें आगे करके जो है हम पे पीठ पे छुरा फोका जा रहा है। इनसे बचे। और हमारा जो मूल जो है धर्म जो है, हमारे आजा आजी, हमारे दादा दादी और वीर बुद्धू भगत, जतरटना भगत, वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती, टाटिया मामा, आपका जो भी हमारे महापुरुष थे, सब जो है प्रकृतिवादी सरना धर्म से थे। और उनके मान सम्मान को बचाते हुए आपका दायित्व बनता है कि अपने जो है कर्मकांड को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, ताकि ये नष्ट ना हो। जैसे रेड इंडियन नष्ट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, हम लोग को भी जो है नस्तानाबूद ना हो जाए, हम लोग खत्म ना हो जाए। पुनः आप सबको सरहुल की शुभकामनाएं। आपको भी अखिलेश जी सरहुल की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अपने घर छोड़ के हमारे साथ साथ आप भी दौरा कर रहे हैं। सरना समाज आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा कि आप असम में आदिवासी कैसे रह रहे हैं, इसको आप झारखंड को दिखा रहे हैं। बंगाल के आदिवासी क्या स्थिति आप दिखा रहे हैं अपने कार्यक्रम के तहत, अपने चैनल में। इसके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सुने अभी रजीपाड़ा सरना प्रथा के प्रवक्ता संजय पाहन की बात। किस तरह से कहें कि सब कोई, फिर एक बार दोहरा देते हैं कि कोई भी ऐसे देश में होते हैं कि जब पर्व होता है तो अपने घर की तरफ भागते हैं और घर की तरफ जाते हैं, पर परिवार के साथ पर्व मनाते हैं। लेकिन रजीपाड़ा सरना प्रथा के जो टीम है ना, वो सरना को बचाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए घर द्वार छोड़ करके सरहुल जैसा पर्व में, बड़ा पर्व में बंगाल और असम में है, और अभी असम में है। और देखिए किस तरह से अपने समाज को जगाने के लिए कि इस बार अगर जनगणना होगा तो 2 करोड़ सरना कैसे लिखना होगा, उसके लेकर के भी इन लोग आज असम पहुंच गए हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। लेकिन और भी बता दें कि किस तरह से आदिवासियों को अपने समाज को बचाना है, उसको भी बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं जो सरना सनातन एक कह रहे हैं, उस बात को भी कहीं ना कहीं इन लोग खंडन कर रहे हैं कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो अपने लोभ लालच के तहत कर रहे हैं, अपने राजनीतिक चमकाने के लिए कर रहे हैं। तमाम बात संजय दा कहे और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोग सरना को जगाने के लिए निकले हैं, आदिवासियों को बचाने के लिए निकले हैं। तो इसी के तहत हम लोग आज असम में है और कल एक बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पर, उसी में शिरकत होने के लिए इन लोग यहाँ पहुंच गए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।